के हादसे होते रहते हैं, लेकिन कहीं सिलेंडर रख दिया जाता है, कहीं पर गठरी रख दिया जाता है, तो ये हादसे नहीं होते। ये कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। सुनो सुनो, अरे चुप रहोगे नहीं? आपके कहने से चुप रहूंगा क्या? आपकी सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे बोलने दोगे? मैं मुसलमान हूं तो बोलने नहीं दोगे? अरे सुनिए, ये विक्टिम कार्ड कहीं और जाके खेलिएगा, ये विक्टिम कार्ड कहीं और जाके खेलिएगा। तारिक खान भी मुसलमान है, क्या उनको रोका मैंने? कंटिन्यू बोलने जा रहे हो। तारिक खान भी मुसलमान है, उनको रोका मैंने? अरे चुप रहोगे? यहां पर विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है आपको। क्या आप सवाल का जवाब दे रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए, आगे बढ़ जाऊंगा। क्या रेडियो लेकर बैठ गए आप? अजीब बेवकूफ हो। आप अपनी बात रखिए। अरे मुझे बोलने दोगे? अरे तो बोलिए भाई, बोलिए, लेकिन इसको आप ये मत बोलिए कि होता रहता है, ये साजिश रची जा रही है। फिर बोल रहे हो? मैं आपकी जबान नहीं बोलूंगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं यहां अपनी बात रखने आया हूं, आपकी बात रखने नहीं आया हूं। सुनिए बात। आप मेरे ऊपर केस करवा दीजिए, जो मैंने कहा ना कि हादसे होते रहते हैं, केस करवाइए मेरे ऊपर आप, लेकिन मैं आप अपनी बात बोलूंगा, आपकी नहीं बोलूंगा। सुनिए बात। अब सबसे पहले गिरिराज किशोर जिस तरह से गोधरा से इसको जोड़कर देख रहे हैं, अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया, पुलिस ने कोई बात नहीं बताई, एजेंसी ने कोई बात नहीं बताई। आप कैसे कह सकते हैं गोधरा से जोड़कर इसको? ये इस तरह के जो बयान हैं, क्या ये देश में नफरत फैलाने वाले नहीं है? क्या देश को तोड़ने वाले नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम कराने वाले नहीं है? क्या आप सरकार में बैठे इसीलिए हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कराएं? हिंदू मुस्लिम के अलावा आपके पास कोई कार्ड नहीं है? किसी ने सच कहा है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान और बगल में पाकिस्तान ना होता तो कुछ नेता लोग और कुछ पत्रकार लोग पटरी पर बैठे हुए जूते बेचते हुए होते। सही कहा किसी ने। आप लोगों को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अरे भाई, जो हादसा हुआ है उसकी जानकारी में एजेंसियां लगी हुई हैं, उसकी जानकारी सामने आने दो, तथ्य सामने आने दो। आप डिबेट लेकर बैठ जाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं, नफरत फैलाने की बातें करने लगते हैं। सुनिए, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? साजिद रशीद जी, तथ्य सामने आएगा। सुनिए मौलाना साजिद रशीद जी, रोना आपने शुरू किया, और मुसलमान होने के नाते अगर आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमान इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा, तो यहां पर मुसलमान आते हैं, बोलते हैं, उनमें कहीं कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही विक्टिम कार्ड लेकर बैठ जाएंगे तख्ती लेके कि मैं मुसलमान हूं, मेरे पे जुल्म किया जा रहा है, तो ये गलत है और यहां पर नहीं होने दूंगा मैं। चलिए ठीक है, अमिताभ भूषण जी बताइए, क्या इस पर गिरिराज सिंह का बयान सही है? जो राजनीति हो रही है वो ठीक है, या फिर तारिक खान ने जो यहां पर सवाल पूछा है उसका जवाब सरकार को देना चाहिए? नहीं, गिरिराज सिंह हो या कोई भी सरकार के मंत्री हो, उनको अगर कोई बात कहना है तो सरकार उनकी है। संजीदे तरीके से सरकार के पक्ष को रखें और उसमें ये देख लें कि एजेंसियां क्या कह रही है। एक बात तो बहुत सामान्य तरीके से कोई भी कह सकता है कि गैस सिलेंडर अगर मिल रहा है, केरोसिन अगर मिल रहा है, तो निसंदेह ये कोई भी कह सकता है कि ये एक साजिश की तरफ संकेत है, साजिश का इशारा है। इसमें कोई परहेज नहीं। लेकिन ये सामान्य बात अमिताभ भूषण या हिमांशु दीक्षित कह सकते हैं। गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति को, वो सरकार के मंत्री हैं, जब वो ये बात कहते हैं तो उनको एजेंसी के हवाले से कोई बात कहनी चाहिए। इससे आगे की बात ये हिमांशु भाई कि जो ये अभी साजिश या का इशारा दिख रहा है या सामने आए घटना, आप इस वर्ष देखेंगे 2024 के भीतर, तो शुरू के एक छमाही के भीतर रेल हादसे की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं वो करीब आधा दर्जन 6 घटनाएं हुई हैं। इसमें 4 घटना रेल पटरी डिरेल होने का है, 5 हादसों को रोका गया है, वो भी रेल पटरी डिरेल करने की कोशिश को रोका गया है। तो जब आप ट्रेंड देखेंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, तो दक्षिण उत्तर प्रदेश, आप जिधर जाएंगे तो ये ट्रेंड तो बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हादसे रोके भी जा रहे हैं, पटरियों से ट्रेन उतर जा रही है, और पटरी से ट्रेन उतारने के लिए जो साजिश रचा जा रहा है वो भी समय समय पर निकल के आता है। अभी एक तारिक साहब कह रहे थे कि भाई 2 पटरी पर 2 ट्रेन सामने सामने आ जाती है तो ये कौन करा देता है। उड़ीसा की घटना याद कर लीजिए। उड़ीसा में बालासोर में जब घटना हुई थी तो सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की बात निकल के सामने आई थी। तो रेलवे के भीतर जब हादसे होते हैं तो ऐसा नहीं कि ट्रैक पर केवल सिलेंडर रख के उसको उतार दिया जाता है, सिग्नल के साथ भी छेड़छाड़ की घटनाएं अतीत में भी हुई हैं और आगे भी न हो इसकी गुंजाइश पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन न हो ये कहना मुश्किल है इस वक्त की स्थिति में। बिल्कुल, ये सरकार को सोचना चाहिए, सुनिश्चित करना होगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपका एक्सपीरियंस और आपकी पत्रकारिता क्या कहती है? ये साजिश किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, मैं ओपी सिंह साहब ने जो बात कही कि जो वहाँ एक्सीडेंट के सामने दिख रहा है, स्थल पर जो दिख रहा है वो स्वदेशी तरीका है और
बहुत पेशेवर नहीं है, अपरिपक्व लोग, मतलब कम जानकार लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो लेकिन है तो उसको आप बहुत हल्के में बोलें तो शरारती तत्व बोलें, लेकिन घटना के परिणाम बहुत खराब हो सकते थे, बहुत संख्या में लोग मर सकते थे, ऐसी दुर्घटनाएं होती। तो ये चिंता का विषय है। साजिश और दुर्घटना दोनों अलग अलग बातें नहीं है, ये समझिए। दुर्घटना जो हो सकती थी और साजिश दोनों जोड़ के देखी जानी चाहिए। और इसमें दो पक्ष दो तरीके से आते हैं, दोनों तरफ उदाहरण है। एक तो ये होता है कि अभी घटना की जांच भी शुरू नहीं हुई और उसको गोधरा मॉडल बताया जाने लगता है। अगर मान लीजिए सिद्धार्थ यादव जी कुछ बात बोलते हैं तो वो राजनीतिक हो सकता है, लेकिन जब मंत्री बोलते हैं गिरिराज सिंह तो वो बात बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ये गैर जिम्मेदाराना कहलाए। दूसरी बात यह है कि कई लोग बिना जांच किए हुए ऐसा भी है, जैसे वीडियो की बात आई कि कई बार गलत वीडियो चला करके मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है। हम लोग कई बार तो गलत वीडियो पर डिबेट भी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है फैक्ट चेक में कि वो गलत था। तो ये भी एक खतरनाक चीज। अब हम लोग बहुत अलर्ट हैं, अब कोई घटना घटती है तो उस पर हमारा ध्यान रहता है कि कहीं वीडियो तो गलत नहीं है। हमने भी सबसे पहले यही देखा कि ऐसा तो नहीं है वीडियो गलत है, फिर हमें लगा नहीं घटना ऑफिशियली बोली जा रही है, घटना हुई है। तो हुई है तो ये चिंताजनक है। अब ये सरकार की डबल जिम्मेदारी है। एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स तय करना, वो आप उसको हम इससे अलग देखते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप अलग तय करते रहिए, लेकिन ये घटनाएं इस साल 26 हुई हैं दुर्घटनाएं जी, 4-5 रोकी गई हैं। तो जो 26 दुर्घटनाएं हुई हैं, सब में क्या साजिश का एंगल था? और 26 अगर दुर्घटनाएं इस साल हुई हैं और सब में साजिश का एंगल था, तो एक भी साजिश बेपर्द नहीं हुई है। कौन जवाब देगा? हम केवल साजिश बोल के अंधेरे में तीर नहीं मार सकते कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। ये इंपॉर्टेंट बात है, गंभीरता से बात होनी चाहिए, साजिश भी सामने आना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात कही प्रेम कुमार जी आपने। और सीधा सवाल सिद्धार्थ जी, ओपी सिंह जी इसके बाद आता हूं, तारिक भाई आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन सिद्धार्थ भाई इसका जवाब दीजिए। ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर इतनी साजिशें की जा रही हैं तो साजिश का पर्दाफाश तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये बताया जा रहा है कि तो गोधरा जैसी कोशिश यहां पर की जा रही है, जैसे मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि कुछ भी हो सीधे मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाए। इसका जवाब दीजिए। अपरिपक्वता है गिरिराज सिंह के बयान में? देखिए, मैं तीनों बातों का जवाब दूंगा। अभी गंभीरता की बात हो रही थी ऐसी घटनाओं को लेकर के, तो एक गंभीरता का विषय मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था एक घटना को लेकर के, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को आकर के कमेंट करना पड़ा। ऑफिशियली उन्होंने बताया कि आप जिस घटना का 27 अगस्त को जिक्र कर रहे हैं, ये घटना वास्तव में नहीं हुई है और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि देश इससे भड़बड़ाया जाता है। गंभीरता तो सबको अपनानी चाहिए। देश की कोई दुर्घटना या कोई भी ऐसी बात अगर हो, उसको लेकर के राजनीति करना या ताली बजाना नहीं होना चाहिए, पहली बात। रही दूसरी बात घटनाओं को लेकर के और कितनी घटनाएं होती है, मैं मानता हूं कि रेल मंत्री जी ने खुद सदन में इसका जवाब दिया था। 2004 से लेकर 14 तक देश में एवरेज ट्रेन एक्सीडेंट से एक साल के अंदर 171 हुआ करते थे। आज उसका वो नंबर आधे से भी कम जा चुका है। जो डेथ्स हुआ करती थी उसमें 70%। सिद्धार्थ यादव जी, मैं ये बात नहीं कह रहा। अगर इतनी साजिशें हुई हैं तो उस साजिश के अंत तक क्यों नहीं पहुंच पाया, उसका पर्दाफाश अभी तक क्यों नहीं? मैं उसी पे आ रहा हूं, आप मेरे को बस 10 सेकंड दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरे को दो महत्वपूर्ण बातें बोलनी थी। इसीलिए अगर वो 70% तक कम हुआ है और हमारे रेलवे के सुदृढ़ीकरण को करना, ट्रैक्स को इंप्रूव करना, ये काम चल रहा है, वो बात आ जाती है। अब बात आते हैं ऐसे घटनाओं पर। कोई घटना हुई, उसमें साजिश नजर आ रही है। ना गिरिराज सिंह जी ने, ना मैंने आपके शो पर बैठ करके एक बार भी हिंदू मुसलमान कहा। मौलाना जी को क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह ने सीधे कहा ना कि गोधरा जैसी कोशिश की जा रही है। उन्होंने गोधरा एक ट्रेन एक्सीडेंट था, गोधरा में एक ट्रेन को ब्लास्ट से उड़ाया गया था। यहाँ पर एक सिलेंडर एक ट्रैक पे मिला है। प्राइमा फेसी जितना भी चीज हमारे सामने है वो एक बड़ी दुर्घटना के प्रति हमें अंदेशा देता है। इसके खिलाफ कहने में समस्या क्या है? कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान? कोई भी हो सकता था, पर मौलाना जी पहले मान चुके हैं, वो पहले बैठे हुए हैं। आपके पास टूल किट आई थी क्या? आपको किसने बोला कि आपको मिर्ची लगे? आपको किसने बोला कि दर्द? मैं तो कहता हूं, रशीदी जी बोलिए। भाई साहब, आपने एक बार भी इसको देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने इस हादसे को एक बार भी गंभीरता से नहीं लिया। आप इफ और बट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तालियां बजा रहे हैं। अरे भाई, तालियां बजाने को छोड़ दो, आप तालियां कौन बजा रहा है उसको छोड़ दो। आप ये कहो कि यह हादसा हुआ क्यों है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के टाइम में 171 होते थे।
अब आधे कम हो गए। ये कौन सा तर्क है भाई आपका? सारी तुलना आप जो है कांग्रेस से जोड़कर करेंगे कि कांग्रेस के टाइम में ये होता था, अब ये हो रहा है, अब ये पहले ये होता था, अब ये कौन सी बात है? कौन सा तर्क है? आपने हादसे के बारे में एक बात ये नहीं कही कि हम इसकी गंभीरता से जांच करेंगे, दोषियों को सजा देंगे। एक बार आपने नहीं बोला। तारिक भाई क्या चाहते हैं, बताइए क्या होना चाहिए? बजा रहे हैं